द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फ़लस्तीनी युद्ध जो है वो हर रोज़ एक नए मोड़ पे खड़ा होता है, नई तबाही को बताता है। इजराइल के नए नए जो युद्ध के अपराध हैं वो दिखाता है। वॉर क्राइम्स की हर हद पार करता है इजराइल, और वो सब दुनिया के सामने है। लेकिन मीडिया इतनी कंट्रोल्ड है कि आप सब खामोश रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दुविधा में, या कह लीजिए कन्फ्यूजन में, उर्दू में कहें तो शक शुबे में डाला हुआ है कि क्या वाकई में इजराइल ही जिम्मेदार है। हाँ, वाकई में इजराइल ही जिम्मेदार है। और अब इजराइल को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग सामने लड़ रहे हैं वो उनके आधे आधे परिवार ख़त्म हो चुके हैं, वो ज़िंदगी की लड़ नहीं रहे हैं, वो तो मौत के ही लड़ रहे हैं। तो जो तबाही होना है बहुत स्वाभाविक सी है। अभी अल कसाम ब्रिगेड ने जो वीडियो पब्लिश किया है उससे तहलका मचा हुआ है। जिन हथियारों को दिखाया है उन्होंने इजराइल के खिलाफ जो इस्तेमाल होने वाले हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि युद्ध कहीं रुकने वाला नहीं है, जबकि युद्ध विराम बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अब अल कुद्स ब्रिगेड ने जो वीडियो पब्लिश किया है, इजराइल के सैनिकों को, इजराइल के मिलिट्री के ठिकानों को तबाह करने वाला, वो उन लोगों को बता रहा है जिनको लगता है कि इजराइल ही सिर्फ जो है वो ही सामने फ़लस्तीन को नुकसान पहुंचा रहा है आर्थिक, और फ़लस्तीन में सिर्फ और सिर्फ जो लोग बैठे हुए हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल ने जो फ़लस्तीन में तबाही मचाई है, गाज़ा को जो तबाह किया है, उस पर दुनिया खामोश है। लेकिन वो इतनी बड़ी तबाही है वॉर क्राइम्स के साथ कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अगर आप कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। 10,000 से अधिक बच्चों को मार डाला है इजराइल ने। 20,000 टोटल नंबर है, उससे अधिक नंबर है मरने वालों का, फ़लस्तीनियों का, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और इजराइल की वो आतंकी सोच है जो सैनिकों के अंदर भरी हुई है, जो बच्चों को मार रहे हैं, जो हेल्थ केयर का, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को तबाह कर रहे हैं, जो स्कूल्स को निशाना बना रहे हैं, जो पत्रकारों को मार रहे हैं, जो एम्बुलेंसेस को ब्लास्ट करके उड़ा रहे हैं, वो सब चीज़ें सामने हैं। लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे अल कुद्स ब्रिगेड ने पूरा वीडियो बना के पब्लिश किया है, टारगेट करने का इजरायली सैनिकों को, इजरायली ठिकानों को सेना के, और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया और कैसे उसके बाद का मंजर है। ये पूरा इन्होंने इस वीडियो में दिखाया है कि इजराइल दुनिया से झूठ बोल रहा है कि उसके लिए ग्राउंड इन्वेजन आसान है। देखिए ज़रा इस वीडियो को, जो आर्या करके एक यूज़र ने उन्होंने डाला है। ये वीडियो बताया जाता है कि जो अल जैतून एक्सेस है, उस इलाके में जो कंट्रोल साइट्स थी आईओएफ कमांड की, उनको टारगेट किया है और ब्लास्ट किया है, बर्स्ट किया है अल कुद्स ब्रिगेड ने, और इसका वीडियो पब्लिश किया है। ये हालात हैं जो भयावह होते जा रहे हैं। भारत का स्टैंड अभी नहीं तो बाद में बहुत वाजिब दिखेगा, कि भारत का हमेशा से कहना है, ऑफिशियल स्टैंड है कि ये जो तबाही हो रही है रुकना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, और फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र रूप देकर देश बनाना चाहिए। जब भी टू नेशन थ्योरी जो है, वो पॉलिसी जो है वो एक्चुअल उसमें आएगी और परिस्थितियां काबू में आएंगी। युद्ध जो है वो किसी तरह का अंत नहीं है। और अभी इतने सारे बच्चों को मारने वाला इजराइल, अगर कोई उसकी आज पीठ थपथपा रहा है तो बड़ी बेशर्मी की बात है। लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं इजराइल को भी हो रहा है। तुलनात्मक अगर बात करेंगे तो कम है, लेकिन है। इस्तांबुल में जो नए साल के ऊपर टर्की के लोगों ने फ़लस्तीन के समर्थन में रैली निकाली है, वो अभी तक के सारे नए साल के जश्न के ऊपर भारी है। इस वीडियो को देखिए जिसको एक यूज़र ने पब्लिश किया है। देखिए ये हालात हैं, और ऐसे ही कुछ हालात जापान में बने हुए हैं समर्थन में फ़लस्तीन के और इजराइल के ख़िलाफ़। चलिए, टर्की में तो बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लेकिन जापान में तो नहीं है। उस जापान में जिसकी सरकार खड़ी हुई है इजराइल के साथ, वहाँ भी देख लीजिए निरंतर फ़लस्तीन के समर्थन में कैसे टोक्यो में बार बार इजरायली नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले खड़े हुए हैं। देखिए इस वीडियो। आज हर कोई जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े होने को मजबूर है। कई देश हैं जिनकी सरकारें भले ही इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं हो, पर वहाँ के आम नागरिक इजराइल के ख़िलाफ़। इजराइल के नरसंहार की मिसालें हर रोज़ दुनिया देख रही है। मैं भी आपको एक और दिखाता हूँ। कल
कुछ वक्त पहले एक व्यक्ति ने अपना वीडियो डाला था, एक फ़िलिस्तीनी ने, गाज़ा के व्यक्ति ने, कि कैसे एक बिल्ली जो ज़ख्मी सी थी उसको उसने 2-3 दिन तक खिलाया पिलाया और तकलीफ़ दूर करने का काम किया, लेकिन इज़राइल के सैनिकों ने इस पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। जिस इंसान ने इंसानियत दिखाते हुए बिल्ली की जान को बचाया था, बिल्ली को खिलाया पिलाया था, उसके पूरे परिवार को इजरायली सेना ने ख़त्म कर दिया। देखिए इस वीडियो को, इस वीडियो में आपको क्या दिखता है फिर बताऊंगा मैं आपको। इस वीडियो में जिस व्यक्ति को आपने देखा वो फ़िलिस्तीनी है, गाज़ा में एक ज़ख्मी बिल्ली का इलाज कर रहा था। इस वीडियो के अंदर वो देखा जा सकता है उस बिल्ली को खिलाता हुआ पिलाता हुआ। बिल्ली सही हो रही थी लेकिन पूरा परिवार ख़त्म हो गया। इजरायली सेना को शायद ये वीडियो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नरसंहार के रास्तों के ऊपर इस पूरे परिवार को ही एलिमिनेट कर दिया। आप सोच सकते हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कुछ वॉर एनालिस्ट को मैं सुन रहा था कि नेतन्याहू इस जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि उसके बाद अगर ये जंग रुकेगी तो उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं जो इजराइल में भी लगे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में भी लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मामला बढ़ता जा रहा है। पैलेस्टाइन नाउ ने नेतन्याहू की तस्वीर के साथ ये लिखा है कि लीगल प्रोसेस जो शुरू होने वाला है इजराइल के ख़िलाफ़, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट जिसको हैग कोर्ट कहते हैं। नेतन्याहू एक अर्जेंट डिस्कशन कल रखा था उसने कि कैसे इस पूरे प्रोसेस से बचा जा सकता है, कैसे इस पूरे लीगल प्रोसेस को अलग किया सकता है कि जिससे इजराइल को बचाया जा सके। हालात बड़े भयावह हैं, हालात बेकाबू हैं, आपके सामने हैं। जिस तरह से इजराइल नरसंहार का जीता जागता उदाहरण फ़िलिस्तीन में दिया है और दुनिया खामोश है, तो ये साफ समझ आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और ये तकलीफ़ जो हमारी बढ़ रही है अमानवीय रूप से, उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल है इजराइल की तरफ से और उसी की तरफ से हम ब्रेन वॉश का शिकार हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूर बढ़ाइएगा। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। जितना इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे उतना शायद हम लोगों को जागरूक कर सकें। इसके अलावा अब कोई रास्ता दिखता नहीं है। मीडिया गोदी में परिवर्तित हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो पहले से इजरायली कंट्रोल थी, तो उससे क्या शिकायत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।